हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट लर्नर। आज हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इसकी भी बात करेंगे। तो पहला है, वेरिएबल आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल जो होता है वो फाउंडेशन होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मतलब वह एक शुरुआत होती है। वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे वेरिएबल की वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, असाइन कैसे करते हैं, ये सब होता है। फिर इन सी प्रोग्रामिंग, वेरिएबल होल्ड्स डाटा वैल्यूज दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल जो होता है कुछ वैल्यूज को स्टोर करता है, उनको होल्ड करता है, और यह चेंज हो जाते हैं जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल जो होता है एक मेमोरी लोकेशन होता है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर आप मान लीजिए मेरा एक मेमोरी लोकेशन है और ये एक वेरिएबल है एन। यहाँ पर हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी, तो यह इसका मेमोरी लोकेशन हो गया। जैसे हम यहाँ पे इंट एन ले लेंगे, एन इज इक्वल टू 10 ले लीजिए, तो ये हमारा जो एन वेरिएबल है उसमें 10 की वैल्यू स्टोर कर देगा और ये इसका मेमोरी लोकेशन है। तो बेसिकली वेरिएबल का यही यूज होता है। फिर हमारा आता है द डाटा इन वेरिएबल। जो वेरिएबल में डाटा होता है, द डाटा स्टोर्ड इन वेरिएबल कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड। जो हम वेरिएबल में वैल्यू होती है, डाटा होता है, उसको स्टोर करते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे इंट n इज इक्वल टू, सॉरी सही से होगा नहीं है, इंट n इज इक्वल टू 10 मान लिया, तो ये जो मेमोरी लोकेशन हो गई यहाँ पर बन गई 10। n का ये वेरिएबल है, ये मेमोरी लोकेशन हो गया, यहाँ पर 10 वैल्यू स्टोर हो गई। लेकिन हम इसको जो अगले लाइन में n इज इक्वल टू 12 करते हैं, तो ये जो n जो हुआ मेमोरी लोकेशन इनका जो है यहाँ पर 12 आ जाएगा और 10 जो है वो हट जाए। तो हम इसका वेरिएबल की वैल्यू जो होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं ऐसे। फिर हमारा आता है वेरिएबल हैव दैट वेरिएबल हैव अ टाइप दैट डिटरमाइन द काइंड ऑफ डाटा दे होल्ड, दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर। वेरिएबल जो है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरह की डाटा, किस तरह का डाटा टाइप की वैल्यू जो होती है वो स्टोर होगी। मतलब इंट की स्टोर हुई, इसमें एक दो, सॉरी इंट की स्टोर हुई, कि प्लॉट की स्टोर हुई, कि अपनी कैरेक्टर की स्टोर हुई। तो ये सब डिटरमाइन करता है वेरिएबल। फिर हमारा आता है व्हाई यूज वेरिएबल। वेरिएबल का क्या यूज होता है, हम वेरिएबल को क्यों यूज करते हैं? तो टू स्टोर इनपुट फ्रॉम द यूजर। जो होता है ये इनपुट लेने के लिए भी यूज होता है यूजर से। जैसे हमने यहाँ पर इंट मान लिया और n ले लिया, अब इसमें हम प्रिंटफ लिख लेते हैं, लिख लेंगे प्रिंटफ, ऐसे लिखते हैं, फिर इंटर द नंबर। स्कैनफ का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन पे जो हम इनपुट लेते हैं वहां पर वो वैल्यू आती है। तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, आप जानते ही होंगे। तो वेरिएबल का यूज ऐसा ही होता है।
फिर आता है टू मेक प्रोग्राम डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल। प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसका यूज होता है। फिर डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन सी। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है सी प्रोग्रामिंग में। तो बिफोर यूजिंग वेरिएबल, वेरिएबल का यूज करने से पहले यू मस्ट डिक्लेयर इट, इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। इट टू टेल द कंपाइलर द टाइप एंड नेम। पहले हम उसका टाइप बताते हैं किस तरह का डाटा है, और फिर उसका नेम बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया इंट जन, यहाँ पर हमने वैल्यू मान ली जैसे 10। तो ये जो हुआ ये इंटीजर के लिए यूज हुआ। जन वो एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर की वैल्यू स्टोर हुई। तो बेसिकली इसका सिंटैक्स ये है जो मैंने ऊपर लिखा है, डाटा टाइप इंटीजर। यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा था और यहाँ पर वेरिएबल में हमने यहाँ पे यन लिखा था और इसको सिंपल लिख दिया। इनने कोई उसकी वैल्यू नहीं मानी, तो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वैल्यू कभी नहीं असाइन किया भी इसकी। फिर यहाँ पे जैसे इंट, यहाँ पर एग्जांपल है इंट एज 4 ग्रेड और रोड मार्क, ये सब एग्जांपल है बेसिक, आप इसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। फिर हमारा आता है रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स। इसके रूल्स होते हैं वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है। तो पहला जो होता है मस्ट स्टार्ट विथ लेटर, कैपिटल लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड और अंडरस्कोर। इसको स्मॉल लेटर ए टू जेड और कैपिटल लेटर ए टू जेड, सॉरी हाँ, कैपिटल लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर ए टू जेड में कहीं भी लिख सकते हैं कोई भी, और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। और फिर आता है कैन कंटेन लेटर 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। क्या लेटर भी कंटेन करता है और 0 to 9 डिजिट भी कंटेन करता है और अंडरस्कोर भी कंटेन करता है। कैन नॉट यूज कीवर्ड लाइक इंट इफ। जो इसमें कीवर्ड दिए होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं इसमें आते हैं, तो ये सब हम इसका ऐसे यूज नहीं करते। इंट एफ ये एरर दे देगा आपको जब आप ऐसा यूज करेंगे, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड होते हैं ये कीवर्ड्स, इनका यूज हम नहीं कर सकते। फिर ज़्यादा ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है जिसमें वेरिएबल भी केस सेंसिटिव होता है। एज एंड एज आर डिफरेंट। हमने यहाँ पे मान लीजिए इंट एज ले लिया, उसकी वैल्यू हमने 10 मानी। एज का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें वैल्यू 10 स्टोर हो गई। फिर हमने इंट एज मान लिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 12। तो इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा। ये स्मॉल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है, लेकिन इनका मेमोरी लोकेशन अलग होगा कि एक ग्रुप में नहीं लिखे जाएंगे। तो यही एक केस सेंसिटिव होता है, इसमें अलग अलग यूज होता है। फिर आता है डाटा टाइप्स एंड देयर साइज। सी सपोर्ट सेवरल बेसिक डाटा टाइप। सी कुछ बेसिक डेटा टाइप का सपोर्ट करता है। द साइज कैन डिफर बेस्ड ऑन द सिस्टम बट कॉमनली। कुछ डाटा टाइप होते हैं, इंट होता है इंटीजर वैल्यू, नंबर्स और होल नंबर्स के लिए होता है। टिपिकल साइज जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, और 4 जो होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है, 1 बाइट होता है इसमें। और फ्लोटिंग वैल्यू नंबर्स डेसिमल के लिए यूज होता है, और यह इसका टिपिकल साइज 4 बाइट होता है। तो फिर डबल आता है, इसका डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स के लिए यूज होता है, यह 8 बाइट का होता है। तो आशा करते हैं ये वीडियोज आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।